दोस्तों, जापान को पीछे छोड़ते हुए इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। तो जो सोशल मीडिया में हलचल मची हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए, बहुत बढ़िया किया है। और कुछ लोग पर कैपिटा जीडीपी के बारे में बात कर रहे हैं, एचडीआई के बारे में बात कर रहे हैं कि इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी कितना कम है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 रैंकिंग है। पहले यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद चाइना, जर्मनी, इंडिया और जापान। तो ये हो गया टोटल जीडीपी यानी कि एक देश के अंदर, देश यानी कि वो जो जियोग्राफिकल टेरिटरी है वहाँ पे कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। तो उसका जो अगर मानी में हम कैलकुलेट करेंगे तो हो गया जीडीपी। तो वो 4 ट्रिलियन से ज़्यादा इंडिया का हो चुका है। लेकिन कुछ लोग अभी पर कैपिटा जीडीपी के बारे में बोल रहे हैं कि पर कैपिटा जीडीपी के अगर देखें तो इंडिया का पोजीशन है 141। उसके खिलाफ कुछ लोग परचेजिंग पैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर से देखें तो पर कैपिटा जीडीपी के बारे में इंडिया का पोजीशन है 124। तो ये हो गया डेटा का बात। तो लेकिन आपको सोचना चाहिए कि क्या हम ये जो कंट्रीज़ है इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो इनका जो डेवलप होने का, ये कंट्री जो उठने का इनका तरीका, इनका हिस्ट्री, इनका पॉलिटिकल हिस्ट्री अलग अलग है। सो इनको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। और ऐसे एक जीडीपी जैसा जो इंडिकेटर है या फिर पर कैपिटा जीडीपी हो गया, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा। तो जीडीपी इतना ज़्यादा है और ये पर कैपिटा जीडीपी क्या होता है? जीडीपी को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा जीडीपी आता है। तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बाद भी, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इसीलिए जो पर कैपिटा जीडीपी की आप देख सकते हैं कि $2,878 पर पर्सन। तो एक एनुअल पर कैपिटा जीडीपी हो गया। सो ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। जो यूनाइटेड से 1 नंबर में था वो 7 नंबर में आ गया है। और अगर पर कैपिटा जीडीपी को हम परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर से देखें तो इंडिया 124। और अगर टोटल जीडीपी हम परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि खरीदने की क्षमता है वो कितना है, आपके पास पैसा है लेकिन आप अगर महंगाई ज़्यादा होगा तो आप खरीद नहीं सकते, तो उसको लेके भाई नापा गया है जीडीपी को। तो वहाँ पे चाइना 1 नंबर पे है और यूएस 2 नंबर पे और इंडिया वहाँ पे 3 पे है, यानी कि और भी आगे है। लेकिन ऐसे हमको कंपेयर करना थोड़ा दिक्कत वाला बात है और ये जस्टिस नहीं होगा। तो हम कैसे जानें? अगर आप देखते हैं ऐसे तो आपको पता चल ही जाएगा कि जीडीपी, क्योंकि ये टोटल जो आउटपुट को मेजर करता है सर्विस और गुड्स का, तो ये इंडिया के जैसे पॉपुलेटेड देश में ज़्यादा दिख सकती है। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम है, पर पर्सन जीडीपी है, वो थोड़ा बहुत ही कम है। तो अगर बात करें हम पर कैपिटा जीडीपी के बारे में, आप देख सकते हैं 2878। तो इसका अगर हम 85 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये डॉलर में है, तो करीब करीब 2 लाख 2.5 लाख से भी ज़्यादा आएंगे। यानी कि पर पर्सन हमारा इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है अभी इंडिया के। तो अगर आप सोचें कि एक फैमिली में 3 लोग रहते हैं या फिर 4 लोग पकड़ लीजिए, 4 लोग रहते हैं, अगर सभी का 2.5 लाख इनकम होता है, क्योंकि ये पॉपुलेशन से डिवाइड होता है, तो एक बच्चा जो भी है वो तो इनकम नहीं करता, लेकिन उनका इनकम भी 2.5 लाख दिखाएगा।
तो अगर 4 लोग रहते हैं फैमिली में तो उनका एनुअल इनकम हो गया 2.5 इंटू 4 10 लाख के करीब। तो अगर हम 12 महीने में यानी मंथली इनकम देखें तो कितना होता है 80,000 से भी ऊपर। तो क्या 80,000 से ऊपर हमारा इनकम है, आपका इनकम है? नहीं है। तो जो पर कैपिटा जीडीपी वाला बात, इससे भी एक इकोनॉमी का जो पहचान या इकोनॉमी को समझना इतना आसान नहीं है। आप पर कैपिटा जीडीपी के बारे में अगर देखेंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स का कितना ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को अब खुद का जो दांत उठाने का तरीका सीखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा है। जो जापान के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या है, वहाँ का भी आप देखिए पर कैपिटा जीडीपी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को वहाँ पे घर खरीदने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पे जगह कम होने के दौरान जो मकान का जो डिमांड है वो ज़्यादा होने के दौरान उसका प्राइस बढ़ गया है। तो लोग फैमिली प्लानिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है। तो फिर ऐसे कुछ नंबरों से एक इकोनॉमी को जानना पहचानना ये ठीक नहीं है। तो अगर आप इंडिया का इकोनॉमी को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अगर हम जिस शहर में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं तो उस शहर के बगल में एक जो बस्ती वगैरह होता है, यानी कि जो जहाँ पे लोग इकट्ठे होके छोटे छोटे घर में रहते हैं। अगर आप गांव में देखेंगे जो किसान, उनका खाने में खुद का ही वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं है। तो ऐसे आपको पहचानना है। तो फिर अगर आप जापान का इकोनॉमी पहचानना चाहते हैं तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। वहाँ का जो बॉटम लेवल का लोग हैं उनका क्या हाल है। तो एक इकोनॉमी पहचानने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि जो निचले वाले हिस्से के यानी कि जो बॉटम लेवल के लोग हैं उनको जो बेसिक नीड्स है, घर मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाना ढंग का खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक इकोनॉमी को पहचानने के लिए ये सब चीज़ देखना ज़रूरी है निचले स्तर के लोगों की। तो ऐसे ज़्यादा जीडीपी हो गया, पर कैपिटा जीडीपी भी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके निचले वाले स्तर के लोग वो भूखा मर रहे हैं, उनका ढंग की घर नहीं है, ढंग की खाना नहीं मिलता, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलता, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलता, तो फिर ऐसा डेवलपमेंट को हम कैसे डेवलपमेंट कह सकते हैं या फिर कैसे कह सकते हैं कि ये जो इकोनॉमी है बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। तो आपको ऐसे सोचने चाहिए एक इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। सिर्फ ये नंबर देख के कुछ कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। तो यही कहने के लिए आज मैं ये वीडियो बनाया था। तो आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपका दोस्त जीडीपी को लेकर ज़्यादा ज़ोर से सोच रहे हैं, सोशल मीडिया में हलचल मचा रहे हैं, उनको भी ये वीडियो भेज दीजिएगा। थैंक यू।